मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बर्ड होता है। वो सबको कहता है कि वो एक पूल क्लीनर है, मगर असल में वो एक वैम्पायर किलर होता है। आसपास के लोगों के जाने के बाद वो अपने गन लेके एक घर में जाता है जहां वो एक बूढ़ी वैम्पायर से लड़ता है, मगर वो बूढ़ी औरत नहीं होती। फाइट के बीच में एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा उसके अंदर चला जाता है जिस पर उसका थोड़ा सा खून लग जाता है। उसके बाद बहुत ज़ोरदार फाइट होती है और बर्ड उस औरत को मार देता है और उसके साथ एक और वैम्पायर को भी। अब वो उनके दांत निकालता है, वो नुकीले दांत निकालता है क्योंकि ये बहुत कीमती होते हैं और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पैसों में ख़रीदते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड अपनी बेटी के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बर्ड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है जिसका नाम फिज होता है। वो दोनों घूमने जाते हैं और घूमने के बाद वो अपने एक्स वाइफ के पास आता है और बच्ची को छोड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ घर बेच के यहाँ से अपनी अम्मा के पास जा रही है क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत से बिल देने पड़ते हैं, जिस पर बर्ड कहता है कि मुझे एक वीक का वक्त दो, मैं कैसे भी पैसे लाऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद बर्ड एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम ट्रॉय होता है। वो इलीगल तरीके से गन्स बेचता है और वैम्पायर्स के दांत खरीदता है। बर्ड उसे दांत दिखाता है मगर ट्रॉय उसे वो कीमत नहीं देता जिसकी बर्ड को ज़रूरत होती है, बल्कि वो बहुत सस्ते में इन दोनों दांतों को खरीदता है। बाद बर्ड बहुत परेशान हो जाता है। फिर बर्ड अपने एक पुराने दोस्त को टेक्स्ट करता है जिसका नाम बिग जे होता है। वो उसे मदद मांगता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक औरत दिखाई देती है जो इसमें मेन विलन होती है और सबसे ख़तरनाक वैम्पायर भी। वो उस घर में जाती है जहाँ बर्ड ने वैम्पायर्स को मारा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी वैम्पायर जिसे बर्ड ने मारा था उस औरत की बेटी होती है और उसका बॉडीगार्ड जो भी एक वैम्पायर होता है, उसका बॉडीगार्ड जो भी एक वैम्पायर होता है उसे बर्ड के खून से लगा हुआ एक शीशे का टुकड़ा मिलता है और वो बर्ड को ढूंढने लगते हैं। फिर बर्ड अपने पुराने दोस्त बिग जे से मिलता है और उसे सब बताता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और वो उसकी सिफारिश यूनियन में करे। यूनियन एक ऐसी जगह होती है जो इंटरनेशनली वैम्पायर्स को मारती है और उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। बर्ड ने बहुत से रूल्स तोड़े होते हैं जिसकी वजह से उसे यूनियन से निकाला होता है। फिर यूनियन का चीफ मान जाता है बर्ड को लेने के लिए, मगर कहता है कि बर्ड के साथ यूनियन का एक आदमी भी जाएगा। इसके बाद चीफ बर्ड के साथ एक अकाउंटेंट वाले लड़के को भेजता है और वो दोनों वैम्पायर के एक ऐसी जगह जाता है जहाँ बहुत से वैम्पायर होते हैं और वो दोनों बहुत से वैम्पायर को मार के उनके दांत निकालते हैं। और उसके बाद बर्ड जब घर पहुंचता है तो उसे अपने बिल्डिंग में एक नई लड़की मिलती है जो एक नर्स होती है। इसके बाद सुबह बर्ड और उसका दोस्त ट्रॉय के पास जाता है कुछ गन्स लेने के लिए। देखता है कि ट्रॉय मर गया होता है और उसके दांतों से बर्ड का नाम लिखा होता है। फिर बर्ड वहाँ से निकलता है और वैम्पायर्स की तलाश में जाता है, लेकिन वहाँ उसे दो और वैम्पायर हंटर्स मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें साथ में काम करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स हैं। इसके बाद बर्ड घर जाता है और वहाँ अपनी बेटी के साथ उसकी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ उससे एक कॉल आती है जो वैम्पायर्स की होती है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली ख़तरे में है। फिर वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से जल्दी से निकलता है और अपने घर जाने वाला होता है, मगर बहुत से वैम्पायर्स उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स एक ऐसी सनस्क्रीन बना रहे हैं जिसकी वजह से वो कुछ वक्त सनलाइट में भी घूम सकते हैं। इसके बाद जब बर्ड घर जा पहुंचता है तो वैम्पायर्स ने उसकी एक्स वाइफ को भी पकड़ा होता है और उसके दोस्त को भी बेहोश कर दिया होता है और बर्ड की बेटी उससे छीन कर कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी मार दी, अब तुम अपनी बेटी का हाल देखो, और वो बर्ड को बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जब बर्ड उठता
करता है तो उसका दोस्त भी उठ जाता है और बर्ड सिड को कहता है कि तुम्हारे गले पर क्या है, तो उसे पता नहीं चलता। तो बर्ड देखता है कि सिड भी वैम्पायर बन चुका है क्योंकि वैम्पायर ने उसे काट लिया होता है। अब सिड ना चाहते हुए भी बर्ड पर हमला कर देता है और बर्ड उसका सर काट देता है और उसका सर ज़मीन पर पड़ जाता है। लेकिन सिड अभी भी ज़िंदा होता है और सॉरी कहता है, फिर अपने सर को उठा के गले पर लगाता है ताकि वो जुड़ जाए। इसके बाद वो उस नर्स के पास जाते हैं जो उस बर्ड को पहली बार उसके बिल्डिंग में मिली, क्योंकि उसी ने बर्ड का घर के बारे में वैम्पायर्स को बताया होता है। गन्स उठा के वैम्पायर्स के बेस पर हमला करते थे जहाँ पर बर्ड की वाइफ और बर्ड की छोटी बच्ची उन्होंने उसे पकड़ा होता है। इसी बीच में बर्ड का दोस्त बिग जे भी आ जाता है और उनकी बहुत मदद करता है। इसके बाद बिग जे और बर्ड एक रास्ते से और नर्स और सिड दूसरे रास्ते से अंदर जाते हैं। बर्ड और बिग जे बहुत से वैम्पायर्स को मारते हैं और आखिर में बिग जे उसे गेट के दूसरी तरफ पहुंचाकर खुद को वैम्पायर्स के साथ उड़ा देता है क्योंकि उसके पास गोलियां ख़त्म हो चुकी होती हैं। उसके बाद बर्ड सेकंड लास्ट वैम्पायर से लड़ता है जो बहुत ताकतवर होता है और उसकी मदद के लिए सिड और वो नर्स भी आ जाती है। फिर बर्ड वहाँ से चला जाता है अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को बचाने के लिए और मेन विलन मतलब उस औरत के पास जाता है और उससे लड़ता है और ज़ोरदार फाइट होती है। इस फाइट के दौरान बर्ड उस वैम्पायर को भी मार देता है और सारे वैम्पायर्स को मार देता है। उसके बाद बर्ड सिड और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और लास्ट में फिर भी बिग जे एक जगह से निकल आता है तो हमें पता चलता है कि बिग जे अभी भी ज़िंदा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।